हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, आजकल का सबसे मोस्ट टॉक्ड अबाउट इंडेक्स निफ्टी आईटी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि हाउ इट इज़ पोजिशनड, राइट, व्हाट आर द सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड इलिट वेव वेयर वी आर एट राइट नाउ एंड व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज गोइंग अहेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो I'm starting with the monthly chart, and as you can see, uh, a clear 1, 2, 3 wave impulse complete हुई है, and we are coming down into a 4, and after that expecting a fifth wave up, right? And इस particular थर्ड में भी अगर आप देखेंगे, मैं इसको लाइन से कर देता हूँ तो आई थिंक आप लोग को बेटर समझ में आएगा, राइट? यू कैन से दिस इज वन ऑलरेडी मार्क्ड है, लेकिन तब भी मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द क्लैरिटी अगेन उसको मार्क कर रहा हूँ। गो द राइट। सो इस पर्टिकुलर थर्ड में भी थर्ड ही प्रॉपर सब डिवाइड हुई है 1 2 3 4 5 में, एंड वी हैव कम एट एंड एंड नाउ वी आर हेडिंग डाउन। तो लेट्स सी व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज राइट गोइंग अहेड। तो पहला चीज़ तो ये क्लियर है कि एक प्रॉपर इम्पल्स कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, राइट? एंड आफ्टर एन इम्पल्स व्हाट कम्स इज अ करेक्टिव स्ट्रक्चर, एंड वी आर कमिंग डाउन फॉर अ वेव 4, okay, into a corrective structure. So what will be the the level, for where will be the demand zone, where will be the support for the nifty IT going ahead, right? So as it is wave 4, so what we will do, we're going to plant a retracement from wave 2 to wave 3, and we're gonna mark it, right? And you will get the levels. तो इस इन दोनों लेवल्स के बीच 38.2 to 50% वेव 4 की प्रोबेबिलिटी है that we will be, we can mark it, right? We expecting, ओके। वन मोर थिंग, इफ़ यू विल सी, जो आज की डेट में सोशल मीडिया और कई एनालिस्ट और कई ट्रेडर्स बोल रहे हैं, सेल योर लास्ट शर्ट, अपना घर बार बेच के आप पैसे लगा दीजिए। देखिए, इस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, यू बेटर कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो इस तरह की कोई भी चीज़ या कोई भी बोल रहा है तो ही इज़ टॉकिंग लैंग्वेज ऑफ अ गैम्बलर। गैम्बलर ही ये बोल सकता है कि भाई अपना घर बार बेच के निफ्टी ITs 20 खरीद कर लो। ये सब अट्रैक्शन और अपने सोशल मीडिया एंगेजमेंट को फायर करने के लिए होता है। सो एज ऑफ नाउ इस तरह का कोई भी प्लान ना करिएगा कि आपको लगे कि ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर कर रहा है वो निफ्टी ITs को है और ये कितना ही गिर जाएगा। लोग इस तरह की टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, ये कितना ही गिर जाएगी। ठीक है, जो लोग शायद बाज़ार में पुराने हैं वो ये बात जानते होंगे। सन 2007 और 8 में रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल वर द ब्लू चिप्स, राइट? और उनकी ऐसी वैल्यू इरोड हुई, ठीक है, कि आज तक वैल्यू वापस आने का कोई भी अब कोई स्कोप ही नहीं है। तो ये जो चूरन बेचा जाता है कि ये ब्लू चिप्स हैं, दे विल नॉट फॉल मच एंड दे विल कम बैक टू प्राइस। तो डोंट बाय दीज लॉजिक्स, राइट? तो लॉजिक क्या होना चाहिए कि इफ यू कैन अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ द कंपनी, राइट, एंड व्हाट आर द टेक्निकल टेक्सचर ऑफ द कंपनी, both of the things, if they are matching, then you can go ahead and purchase that stock. And before that also, go ahead and consult a SEBI registered financial advisor for it. Now coming back to our analysis, right? So as you can see that here this is a wave 2, okay? तो नॉर्मली वेव 2 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक थोड़ा सा काइंड ऑफ अ जिगजैग स्ट्रक्चर है। तो मोस्ट प्रोबेबली इट गोना मेक अ ट्रायंगल और अ इर्रेगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है? इर्रेगुलर की प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। इर्रेगुलर स्ट्रक्चर ये होता है कि वेव 4 वेव 3 के हाई के ऊपर चला जाए, राइट, उसको ब्रेक करे और फिर से वापस
उसी एरिया में आ जाए। तो गिविंग द टेक्निकल स्ट्रक्चर, दिस लुक्स वेरी रेयर, बट मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट हाई प्रोबेबिलिटी वेव 4 के ट्रायंगल बनाने की है, राइट। सो दीज आर द लेवल्स टू 29,183 एंड 23, हम अगर राउंड ऑफ कर लें 24,000, देर इज अ लॉन्ग वे टू गो, राइट। तो आई डोंट थिंक सो देर इज अ, you can say, a level or a support which has yet come from a longer term perspective into Nifty IT, right। चलिए ये तो हो गया बड़े डिग्री का चार्ट। लेट्स गो ऑन टू द डेली चार्ट एंड लेट्स सी वेयर वी आर प्लेस्ड ओवर देयर, राइट। सो मैंने आपके लिए ऑलरेडी मार्क कर रखा है। ये जो डिक्लाइन है अगर आप देखेंगे तो देखिए, कई लोग मार्केट में इस बात पे बहस कर सकते हैं कि नहीं, आपका वेव काउंट इस तरह से है, मेरा वेव काउंट इस तरह से है। इलिड वेव की एक तरह से मैं कह सकता हूँ कमी है। कई लोग ये बोलेंगे नहीं जो इलिड वेव प्रैक्टिस करते हैं कि बहुत सब्जेक्टिव हो जाती है, राइट। अगर आप बायस हैं बुलिश का तो आप बुलिश वेव काउंट बना लेंगे। कई आपको सोशल मीडिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो पिछले एक साल से बुलिश ही हैं, बजाय बधाई बाजार नीचे चली जा रही है, उनको ऊपर ही बाजार दिखाई दे रही है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जब बाजार ऊपर जा रही होगी उनको बाजार नीचे ही दिखेगी, चाहे बाजार कितनी भी भागती चली जाए। तो उनको हम अपनी टर्मिनोलॉजी बोलते हैं पर्मा बुल एंड पर्मा बियर। डोंट बी अ पर्मा बुल एंड पर्मा बियर, बी एन अपॉर्चुनिस्ट, राइट। एक क्लेवर पॉलिटिशियन की तरह से ये देखिए कि किसकी सरकार बन रही है, हु इज इन टू कंट्रोल, कौन कंट्रोल कर रहा है इस वक्त मार्केट को, बुल्स कर रहे हैं या बेयर्स कर रहे हैं, और उसी के साथ अलाइन होने की कोशिश करिए, करेक्ट। मार्केट का जो ट्रेंड है इट इज़ लाइक अ बुल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुल, ठीक है। अगर आप उसको बुल की टर्मिनोलॉजी ज़्यादातर लोग अपसाइड के लिए समझते हैं, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे कि बुल अगर चाहे ऊपर की तरफ मारे चाहे नीचे की तरफ मार दे आपको उठा के, तो आपको वो रौंता हुआ चला जाएगा। एक टर्मिनोलॉजी हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्मार्ट मनी है दे आर लाइक एलिफेंट्स, राइट। आप एलिफेंट के सामने जाके उसको हाथ रोक के ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब यहाँ पे रुक जाओ, राइट। तो गिविंग लॉजिक्स की यहाँ पे बॉटम लग गया है, यहाँ पे बॉटम लग गया है, यहाँ पे टॉप लग गया है, इज फूल हार्डी। ट्रेडर्स आर here to make money, we as a trader are here to make money, we are not here to prove ourselves right or wrong। सोशल मीडिया में एक अलग तरह की जंग चढ़ी रहती है कि जिसमें लोग ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि उनको कितना मालूम है बाजार के बारे में। उनको मालूम है कि बाजार का टॉप कब लगेगा, उनको मालूम है कि बाजार का बॉटम कब लगेगा, जबकि वो अपने गिरबा में जाके देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि उनको उसका 1% आइडिया नहीं होता। तो ट्रेडर का जो सबसे बड़ा फ्रेंड है वो क्या है, वो है प्रोबेबिलिटी, ओके। दूसरा चीज़, आप प्रोबेबिलिटी को कैसे एनालाइज करेंगे, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। वो इलिड वेव हो सकता है, वो हार्मोनिक पैटर्न्स हो सकता है, वो क्लासिकल चार्ट पैटर्न हो सकता है, वो ईएमए बेस्ड ट्रेडिंग हो सकती है, वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग हो सकती है, राइट। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कमिंग टू अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं इलिड वेव की बात कर रहा हूँ तो इलिड वेव ही सबसे अच्छी चीज़ है, राइट। जो आपको ये कोर्स बेचना चाहते हैं वो ये ज़रूर कहेंगे कि साहब इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो वो और ना मैं यहाँ पे यूट्यूब पे बैठे होते। आई बी नीड टू बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, बट हाँ, यू नीड टू हैव अ मेथड, अ सिस्टम इन प्लेस विच कैन हेल्प यू in giving you the desired information that can help you in taking out the right trade or investment, correct। तो coming back to the chart, if you will see ये जो decline था, this was into a kind of a wave 3, right। then this wall was a kind of a wave 4, okay, and then we are sliding down into a wave 5। अच्छा, इसको आप एक ऑल्टरनेट अकाउंट भी ले सकते हैं। कई लोग इसको इस तरह से भी मार्क करेंगे, क्या उससे फर्क पड़ेगा, चलिए देखते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब अगर इस काउंट को लें और जो मेरा वेव काउंट है हम अगर उसको लें, दोनों केस के सिनेरियो में बाजार को तो नीचे ही आना है ना, राइट। चाहे वो वेव 4 का टॉप लगा के वेव 5 के लिए नीचे आए, चाहे वो बी का टॉप लगा के वेव सी के लिए नीचे आए। तो ये डिस्कशन करना इज अ फूल हार्डी कि एबीसी का वेव काउंट सही ज़्यादा बेटर मार्केट फॉलो कर रही है कि एक इम्पल्स का फॉलो कर रही है। जब दोनों मेन वेव काउंट और ऑल्टरनेट वेव काउंट एक ही डायरेक्शन को फॉलो करें तो दैट विल गिव यू अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। नाउ व्हाट आर द सप्लाई एरिया, राइट। ये इस तरह का जो वर्टिकल फॉल है, राइट, व्हाट इट इज इंडिकेटिंग
इंडिकेटिंग somebody is into hurry to sell out, right? ओके, उसको कुछ ऐसा मालूम है जो हमें मालूम नहीं है. दोज आर स्मार्ट मनी, राइट? सो दूसरा चीज़, जैसे मैंने आपको इस वाले चार्ट में बोला था कि वेव 4 विल टेक टाइम, बिकॉज वेव 4 नॉर्मली गिव्स अ शैलो करेक्शन प्लस हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रायंगल है, तो देन देर विल बी अ टाइम दैट विल बी स्पेंट. ओके, तो इतना जल्दी मार्केट के बॉटम आउट होने के सिग्नेचर अभी नहीं है. हाँ, टेक्निकल बाउंस आ सकते हैं जिसपे कई लोग चेस्ट थंपिंग करके ये बोल सकते हैं कि अरे देखो मैंने बोला यहाँ से 10% या 12% या 20% भी यहाँ से निफ्टी आईटी ऊपर चला गया है, राइट? अगर कोई चीज़ 50-60% नीचे चली जाए और अगर 10-15% ऊपर चली जा रही है तो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है. इट कैन बी अ बेयर रैली ऑल्सो. तो लीविंग दैट साइड, लेट्स सी वेयर आर द सप्लाई जोन आर प्लेस, राइट? तो इसके लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम ये मान लें कि यहाँ पे एक लेग कंप्लीट हो गया है एंड हमको ये लग रहा है कि यहाँ से, वो तो हमें कल सुबह खुलने के बाद ही पता चलेगा बाजार का कि वो यहाँ से नीचे जाके ऊपर जाती है या अभी भी फिलहाल वो नीचे ही मारती जा रही है. लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस हम ये मानते हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग मंडे यहाँ से बाउंस आएगा. तो कहाँ पे सप्लाई एरिया प्लेस्ड है, राइट? तो वील टेक, ओके, सो 38.2 to 50% आइडियली एक रेंज है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट एक सप्लाई एक्सपेक्ट कर सकती है, करेक्ट? इसके साथ टेक्निकल सिग्नेचर क्या है? टेक्निकल सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक गैप एरिया है, राइट? अ डिसेंट गैप एरिया. प्लस अगर हम यहाँ पे देखें तो देयर इज अ रैली, बेस रैली, देयर इज ऑल्सो सप्लाई जोन ओवर हेयर, राइट? तो अगर मार्केट इनको भी निकाल देती है, राइट, देन मार्केट हैज टू काउंटर दिस बिग डीप गैप डाउन, राइट? ओके, अगर मार्केट इन सब को क्रॉस करते हुए ऊपर सस्टेन करती है, फिर एक पुल बैक देती है, देन देयर विल बी अ क्लियर एविडेंस ऑफ द bullishness when the market will start making higher highs and higher lows, right? As of now, as you can see, there are lot of supply onto the upside. So the best trading tactic is to wait coming close to the supply area and then position yourself onto the downside to take the advantage of the fall that the nifty IT is in. इस particular monthly chart को अपने फोकस पे रखिएगा, because these are the levels that we are looking for as a support area or a supply area, sorry, demand area in the coming weeks and month. Fine, I hope इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको क्लैरिफिकेशन मिली होगी और उससे बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे. हैविंग सेड दैट, जो भी बातें मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में बोली हैं, दे आर फॉर इंफॉर्मेशन एंड फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली. इफ यू वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट और एनी काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग पोजीशन, बेटर कंसल्ट योर financial advisor, and I am not CB registered. So market. Thank you. Thanks for your time.